Good afternoon, everybody. This is Dr. Sonal Ghadge from Mumbai, practicing on the Practo online consultation. Today, we are going to discuss on the medicine Stramonium 1M. Stramonium 1M. तो व्हाट इज स्ट्रोमोनियम 1M? स्ट्रोमोनियम 1M है क्या? तो मोस्ट ऑफ द कैसे जब पेशेंट की वर्स कंडीशन रहती है, जब स्ट्रोमोनियम 30 हम कब देते, विल स्टार्ट फ्रॉम द 30। जब स्ट्रोमोनियम पेशेंट की कंडीशन जब थोड़ा सा लो अमाउंट में रहती है, तब हम स्ट्रोमोनियम 30 दे सकते हैं। बट जब पेशेंट एकदम हायर लेवल का जो बीमारी रहता है, जैसे कि सीजोफ्रेनिया, पैरानाइड सीजोफ्रेनिया, and then strong depression, mental depression, एंजाइटी, हॉलिसिनेशन, इल्यूजन पेशेंट को जो होता है, तब स्ट्रोमोनियम 1M पेशेंट को होम्योपैथिक दवाई दी जा सकती है। व्हाट इज इसमें होता क्या है? माइंड का कंडीशन, माइंड कैसा रहता है पेशेंट का? पेशेंट को बहुत फियर रहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फियर रहता है, एंजाइटी, जैसे कि फोबिया। पेशेंट को फोबिया रहता है किसी टनल के अंदर जाने के लिए। फोबिया इन द सेंस, व्हाट डू यू मीन बाय फोबिया? फोबिया मीन्स डर, बहुत सारा डर बैठा रहता है। जैसे अकेले सोने के लिए भी उसे डर लगता है, उसे साथ में कोई तो चाहिए, अकेले वो पेशेंट सो नहीं सकता। सेकेंड थिंग, टनल, जैसे कि कार से वो ट्रैवल कर रहा है, कार या बस किसी से भी ट्रैवल कर रहा है, पर जैसे वो टनल के अंदर, वो ब्लैक ब्लैक डार्कनेस के अंदर वो घुस रहा है, तो वो जोर जोर से चिल्ला रहा है, आ करके चिल्ला रहा है। जैसे उसको इतना डर लग रहा है कि उसे लग रहा है कि अभी टनल कुछ तो कर देगा उसे, इतना फियर है माइंड में। तो हम स्ट्रोमोनियम 1M उस वक्त दे सकते हैं। फिर बाद में फियर ऑफ गोस्ट, जैसे लोग भूतों की पिक्चर देखते तब डरते, वो अलग बात है, पर जब भूतों की पिक्चर, बिना भूतों की पिक्चर देख के वो भूतों से डर रहे, तो फिर स्ट्रोमोनियम 1M हमें उस पेशेंट को देना चाहिए। फोर्थ, फियर, इन जनरल फियर, जैसे कि किसी स्टेज में वो उसे कुछ स्पीच देना हो, या किसी से मिलना हो, किसी इंसानों से मिलना हो, किसी फैमिली से मिलना हो, तो वो बहुत ज़्यादा प्रमाण में फियर उसे हो रहा है, तो हमें स्ट्रोमोनियम 1M देना है। मैं आपको एक पेशेंट की केस हिस्ट्री बताती हूँ, जिससे हमने स्ट्रोमोनियम 1M दिया और पेशेंट पूरी तरह से ठीक हुआ। तो मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसका एज लगभग 30 इयर्स का पेशेंट था, और उसको पीछे एक 5 साल पहले उसे उसको इंजरी लगी थी, ब्रेन को और पैर को। वो भी एक फाइट में, उसका एक किसी दूसरे पार्टी के साथ झगड़ा हुआ था। उसके ओल्ड जो कॉलेज के गाइस थे, तो उसके साथ उसका झगड़ा हुआ था। तो उस लड़के का झगड़ा होने की वजह से उसने उसके पैर को और सर को जोर से स्टिक से मारा था, हॉकी स्टिक से मारा था। तो वो हॉकी स्टिक से इतना ज़ोर से मारा था कि वो उसके पैर में ब्लीडिंग हुआ, उसके सर में ब्लीडिंग हुआ। तो बहुत लंबी देर से पैर में और सर के ब्लीडिंग के वजह से वो इंजरी काफ़ी देर तक वो उसे हॉस्पिटल में रहना पड़ा था उस वक्त। तो वो जैसे इंजरी पूरी ठीक हो गई, सब हो गई, वो पेशेंट एंजाइटी में चला गया, एंजाइटी डिसऑर्डर में चला गया। तो हमने वो काफ़ी सालों के बाद फिर मेरे पास जब आया, तो वो उसने कहा था उसे रातों को नींद नहीं आ रही और उसका एंजाइटी का इशू सॉल्व नहीं हो रहा है। तो हमने उसे स्ट्रोमोनियम 1M दिया। स्ट्रोमोनियम 1M जैसे हमने दिया, तो पेशेंट की पूरी एंजाइटी चली गई, पूरा जो डर था, जो मीन्स वो ऑफिस में जाके स्ट्रांगली ऐसे रिप्रेजेंटेशन करना है बॉस के सामने, तो वो पूरा डर उसका चला गया और वो अपने ऑफिस में बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। अभी उसने अपना खुद का बिजनेस भी चालू किया, इतना कॉन्फिडेंटली उसका बिजनेस चालू हो रहा है, उसका नींद ठीक हो गया स्ट्रोमोनियम 1M से, उसका स्लीप का इशू हो वो ठीक हो गया, उसका एंजाइटी है वो ठीक हो गया। तो स्ट्रोमोनियम 1M, स्ट्रोमोनियम 30, जब कम प्रमाण में एंजाइटी हो तो स्ट्रोमोनियम 30 देना रहता है, आधा ग्लास पानी में 2 बूंद सुबह शाम। और स्ट्रोमोनियम 1M जब ज़्यादा प्रमाण में तकलीफ हो तो आधा ग्लास पानी में 4 बूंद सुबह शाम पेशेंट को देना पड़ता है। और आप प्रैक्टो पे कंसल्ट कर सकते हैं लंबी देर तक इनकेस आपको ये दवाई लेनी हो तो।
और स्ट्रोमोनियम 1M कैन रियली क्योर, मीन्स पूरा एंजाइटी डिसऑर्डर पेशेंट का ठीक हो सकता है। चलो, थैंक यू।